नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप जो अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट देने का, शिक्षा पाने का, किसी भी मंदिर में जाने का या फिर समानता से जीने का, ये सब कैसे मिले हैं? आज की कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जिसे स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन उसने अपनी मेधा और संघर्ष के बल पर न सिर्फ अपना भाग्य बदला, बल्कि पूरे भारत की तकदीर ही बदल दी। यह है डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की अमर गाथा, भारत के संविधान के जनक, दलितों के मसीहा और समानता के सबसे बड़े योद्धा की कहानी। इस महान आत्मा की प्रेरणादायक जीवन यात्रा जो आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। 14 अप्रैल 1991 महू कैंटोनमेंट में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है भीमराव। कौन जानता था कि यही बच्चा एक दिन भारत का भाग्य विधाता बनेगा। लेकिन बचपन में भीमराव के सामने सिर्फ अंधेरा था। क्यों? क्योंकि वे दलित परिवार में पैदा हुए थे। उस समय के भारत में इसका मतलब था जीते जी नरक का अनुभव। कल्पना कीजिए, 6 साल का एक मासूम बच्चा स्कूल जाता है, बाकी बच्चे कक्षा में बैठते हैं, लेकिन भीमराव को कोने में गंदी बोरी बिछाकर बैठना पड़ता है। प्यास लगी, मास्टर जी दूर से पानी डालकर देते हैं, कहीं छू न जाए। दोपहर का खाना घर से लाना पड़ता है क्योंकि स्कूल का खाना अशुद्ध हो जाएगा। यह था भारत का वह काला सच जहां एक बच्चे को सिर्फ जन्म के आधार पर इंसान तक नहीं माना जाता था। लेकिन इस बच्चे की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समझ लिया था कि शिक्षा ही इस अंधकार से निकलने का एकमात्र रास्ता है। और फिर शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो असंभव को संभव बना देती है। 1907, सोचिए दोस्तों, जब पूरे देश में दलित बच्चों को स्कूल के गेट तक नहीं जाने दिया जाता था। उस समय 16 साल के भीमराव ने मैट्रिक पास कर दिया। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये था इतिहास रचने का पहला कदम। पूरा महाराष्ट्र हैरान था। अखबारों में खबर छपी, एक अछूत लड़के ने मैट्रिक पास किया। लेकिन यहाँ रुकने वाला भीमराव नहीं था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दाखिला, फिर स्नातक की डिग्री, हर कदम पर बाधाएं, हर कदम पर भेदभाव, लेकिन हर बार जीत भी। और फिर 1913 में बड़ौदा के प्रगतिशील महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव की प्रतिभा पहचानी। उन्होंने कहा, ये लड़का भारत का भविष्य है। अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एक दलित युवक न्यूयॉर्क की सड़कों पर चलता है, जहां कोई उससे नहीं पूछता कि तुम किस जाति से हो। पहली बार भीमराव को एहसास होता है कि इंसान होने का असली मतलब क्या है। 1916 अमेरिका और यूरोप में डिग्रियां हासिल करने के बाद जब भीमराव भारत लौटे तो उनका स्वागत कैसे हुआ। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें दीवान बनाया, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी। लेकिन क्या हुआ, दफ्तर के चपरासी तक उनसे फाइल लेने से इनकार कर देते थे। अरे ये तो अछूत है। कल्पना कीजिए, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति जिसे अपने ही देश में रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था। किराए पर कमरा मांगने जाते तो मकान मालिक जाति पूछकर मना कर देते। एक रात बारिश हो रही थी, भीमराव सड़क पर खड़े थे, कहीं ठहरने की जगह नहीं। उस रात उन्होंने तय किया कि अब और नहीं। यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये करोड़ों लोगों की लड़ाई है जो मेरी तरह इस अन्याय को झेल रहे हैं। उस रात एक सपना टूटा था, लेकिन एक क्रांति का जन्म हुआ था। और फिर शुरू होता है असली संग्राम। 1920 भीमराव एक कलम उठाते हैं और शुरू करते हैं मूक नायक अखबार। मूक यानी जो बोल नहीं सकते, और नायक उनका नेता। यह था भारत के उन करोड़ों दलितों का पहला स्वर जो सदियों से चुप रहने पर मजबूर थे। हर हफ्ते निकलने वाला यह अखबार आग की तरह फैलता जाता है। पहली बार कोई उनकी भाषा में उनकी समस्याओं के बारे में लिख रहा था, लेकिन लिखना ही काफी नहीं था। 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। भीमराव कहते हैं, अब बस चुप रहकर सहने का जमाना गया, अब है जगने और लड़ने का वक्त। और फिर आता है वो दिन जिसने पूरे भारत को हिला दिया। 20 मार्च 1927 महाड़ सत्याग्रह। महाराष्ट्र के महाड़ में एक तालाब था, साफ मीठा पानी,
लेकिन दलितों को इसमें पानी भरने की मनाही थी। भीमराव ने घोषणा की, अब हम जाएंगे और पानी पिएंगे, ये हमारा अधिकार है। हजारों दलित इकट्ठे होते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, तालाब को शुद्ध किया जाता है। लेकिन जैसे ही वे तालाब की तरफ बढ़ते हैं, लाठियां बरसने लगती हैं, लेकिन भीमराव रुकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं, तालाब से पानी पीते हैं और इतिहास रच देते हैं। उस दिन सिर्फ पानी नहीं पिया गया था, आत्मसम्मान पिया गया था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर उन्होंने दलितों के अधिकारों की बात रखी। महात्मा गांधी के साथ उनका मतभेद था, क्योंकि गांधी जी दलितों को हरिजन कहते थे, जबकि अंबेडकर इसे पितृत्ववाद मानते थे। 1932 में कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के लिए अलग मतदाता की व्यवस्था हुई, लेकिन गांधी जी के आमरण अनशन के कारण पूना पैक्ट हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भारतीय संविधान तैयार किया। संविधान में उन्होंने मौलिक अधिकार समानता का सिद्धांत, धर्म की स्वतंत्रता, छुआछूत का अंत, आरक्षण की व्यवस्था, ये सभी प्रावधान शामिल किए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना उनके वश में नहीं था, लेकिन हिंदू होकर मरना उनके वश में नहीं है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। वे केवल 65 साल के थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों को न्याय दिलाया और एक बेहतर भारत के निर्माण में योगदान दिया। आज डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलितों का नेता नहीं, बल्कि पूरे भारत का गौरव माना जाता है। उनके विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। शिक्षा दूध है, दूध है, उनका यह नारा आज भी प्रेरणा देता है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके लिए बेमानी है। डॉ अंबेडकर की जीवन गाथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी हों, दृढ़ संकल्प और शिक्षा के बल पर उन्हें पार किया जा सकता है। उन्होंने न केवल अपना भाग्य बदला, बल्कि पूरे देश की तस्वीर बदल दी। आज भारत का संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक माना जाता है, और यह सब डॉ अंबेडकर की दूरदर्शिता और मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है, एक प्रेरणा है। उनका संदेश ये है कि जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म से इंसान महान बनता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि डॉ अंबेडकर के बारे में और क्या जानना चाहते हैं।